नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजेंडरी बहुपद का लांबिक गुणधर्म अथवा समाकलन गुणधर्म, या क्या कहें मैं लेजेंडरी बहुपद की लांबिकता, या क्या कहूँ मैं कि ऑर्थोनोवल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो लेजेंडरी बहुपद की लांबिकता क्या होती है कि लेजेंडरी बहुपद के निम्नलिखित दो लांबिक गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन -1 से 1 pn(x) का स्क्वायर dx बराबर क्या होगा, ये दोनों एक ही हैं कि -1 से 1 pn(x) का स्क्वायर dx बराबर क्या मिलेगा 2/2n+1, या क्या मिलेगा -1 से 1 pmx इंटू pnx dx बराबर 0। कब मिलेगा? जब n किसके बराबर, m और n आपस में बराबर नहीं हो। ये कब मिलेगा? जब m बराबर n हो। तो ये कैसे आ जाएगा? या तो आएगा कि लेजेंडरी बहुपद के दो गुणधर्म होते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनको सिद्ध करो। अथवा ये कैसे भी आ सकता है, ये हमने थर्ड प्रकार से लिखा कि -1 से 1 pmx इंटू pnx dx बराबर, इसका मान क्या होगा? 0 होगा। कब? जब m किसके बराबर नहीं हो, n के। इसका मान 2/2n+1 कब प्राप्त होगा? जब m बराबर n हो। या तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, या डायरेक्ट सीधे ये फर्स्ट पूछ लिया या सेकंड पूछ लिया। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि -1 से 1 pmx इंटू pnx dx बराबर 2/2n+1 डेल mn। और ये डेल mn होता है, इसे बोलते हैं हम क्रोनेकर डेल्टा। डेल mn, डेल को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम? क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा होता है डेल। डेल mn का मतलब क्या है कि डेल mn का मान 0 प्राप्त होगा। कब? जब m किसके बराबर हो, n के। डेल mn का मान 1 प्राप्त होगा। कब? जब m बराबर n हो। और 0 कब प्राप्त होगा? जब m n के बराबर नहीं हो। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 प्रकार से एग्जाम में, 4 प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे दिया, या फिर सेकंड प्रॉपर्टी दे दिया, अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, अथवा ये ऐसे भी लिख के पूछा जा सकता है। या क्या कह सकता है कि लेजेंडरी बहुपद के समाकलन गुणधर्म को समझाइए। तो प्रूफ करेंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे हम? लेजेंडरी बहुपद का अवकल समीकरण। तो हम जानते हैं कि लेजेंडरी बहुपद का अवकल समीकरण क्या होता है? 1 - x² d2y/dx² - 2x dy/dx प्लस n इंटू n+1 बराबर 0। अब फर्स्ट क्या ले रहे? जब m किसके बराबर नहीं है, n के बराबर नहीं है, तो pmx और pnx इस बहुपद को, इस लेजेंडरी बहुपद को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। कब? जब m किसके बराबर नहीं हो, n के बराबर। अर्थात pmx और pnx इस लेजेंडरी बहुपद को संतुष्ट करेंगे। तो क्या होगा? देखो d2y/dx, इसका मतलब 2 बार अवकलन हो रहा है। dy/dx 1 बार अवकलन हो रहा है बाई। तो कहने का मतलब है ये लेजेंडरी बहुपद है, m और n आपस में बराबर नहीं है। इसका हल क्या होगा? y बराबर, इसका हल होगा y बराबर pmx और y बराबर pnx। तो एक बार तो मैं y बराबर pmx के समीकरण निकालूंगा और एक बार y बराबर pnx। तो मैंने क्या किया? 1 - x², क्या लिख रहा था हमारा? d2y/dx², अर्थात क्या हो जाएगा? p' माइनस 2x dy/dx, अर्थात क्या हो जाएगा? p' प्लस m। क्योंकि क्या लिखना है मुझे? m लिख रहा हूँ, तो n बराबर क्या लिखना है? m। तो m+1 pm बराबर इंटू pm बराबर 0। समीकरण 1। अब समीकरण 2 को मैं किसके रूप में ले रहा हूँ? n के रूप में। तो क्या हो जाएगा? 1 - x² p' - 2x p' प्लस n+1 pn बराबर 0। समीकरण 2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूँ। हम जानते हैं लेजेंडरी बहुपद का अवकल समीकरण ये होता है, और इसका हल क्या होता है? y बराबर pnx इसका हल होता है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं कि m और n आपस में बराबर नहीं हैं। इसका मतलब pm भी इसका हल होगा और pn भी इसका हल होगा। अर्थात pm भी इसको संतुष्ट करेगा,
पी एन भी इसको संतुष्ट करेगा। तो मैं बाई के स्थान पर एक बार पी एम लिखूँगा और एक बार पी एन लिखूँगा। डी टू वाई है, इसका मतलब 2 बार अवकलन तो डबल डैश आ जाएगा। डी वाई इसका मतलब एक बार अवकलन। तो ये तो किसके रूप में लिखा मैंने, एम के रूप में, और ये एन के रूप में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में मल्टीप्लाई बाई पी एन एवं समीकरण 2 में पी एन से। समीकरण 1 जो पी एम वाला पद है उसमें तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पी एन से, और जो एम वाला पद है, एम वाला पद है उसमें से किससे कर रहा हूँ मैं, एन से, और जो एन वाला पद है उसमें किससे कर रहा हूँ मैं, एम से। तो देखो क्या मिलेगा, मैंने मल्टीप्लाई किया समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में पी एन से गुणा किया, समीकरण 2 में पी एम से गुणा किया, और फिर मैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहा हूँ मैं, घटा रहा हूँ। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहा हूँ, समीकरण 1 में है समीकरण 2 को घटा रहा हूँ। यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है तो मैं तुमको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो क्या पद मिलेगा, यदि मैं समीकरण 1 में पी एम का मल्टीप्लाई करूँगा पी एन का, तो क्या मिलेगा तुमको, पद मिलेगा, स्टेप मिलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम, पी एन का मल्टीप्लाई तो इंटू पी एन माइनस 2x पी डैश एम इंटू पी एन प्लस एम इंटू एम प्लस 1 पी एन बराबर 0। चलो मैं इसको समीकरण 3 डाल दूँ। ऐसे ही इसमें समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एन डॉट पी एम माइनस 2x पी डैश एन डॉट पी एम प्लस एन इंटू एन प्लस 1 पी एन बराबर 0। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर रहा हूँ। तो मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। क्या मिलेगा, पी डबल डैश एम डॉट पी डबल डैश एन डॉट पी एम। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो प्लस वाला पहले, प्लस वाला मैं पहले लिख रहा हूँ। या मैं क्या कहूँ कि मैं माइनस 2x कॉमन लूँगा। यदि मैंने माइनस 2x कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2x कॉमन ले रहा हूँ तो देखो ये माइनस कॉमन लिया, 2x को माइनस 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, पी डैश एम डॉट पी एन। ये माइनस पहले ले लिया था मैंने, तो ये माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस किसका हो जाएगा वापस, माइनस का, तो माइनस पी डैश एन डॉट पी एम प्लस, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, पी एम डॉट पी एन एम इंटू एम प्लस 1 प्लस एन माइनस एन इंटू एन प्लस 1 बराबर 0। तो देखो मैंने क्या लिखा, यही तो लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम डॉट पी एन माइनस पी डबल डैश एन पी एम माइनस 2x पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एम प्लस पी एन एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस एन बराबर 0। ये एम स्क्वायर प्लस एन, ये भी क्या कर दिया हमने, सॉल्व किया। मैं एम का मल्टीप्लाई कर जाऊंगा तो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। देखो क्या लिखा मैंने, एन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस समीकरण का मैं क्या कर दूँ, मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूँ। तो क्या होगा, क्या किया मैंने, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी डैश एन एक्स। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसका अवकलन नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं इस पूरे पद को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे पद को देखो, मैं इस पद को क्या लिख सकता हूँ कि डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एम। इस पूरे पद को मैं ये लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ। क्या लिखा हमने, डी बटे डी एक्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एन। तो मैं अवकलन करूँगा तो क्या होगा, इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, इसको मैं सेकंड मान लूँ, एक बार फर्स्ट का होगा दूसरे बार सेकंड का होगा, तो इसका अवकलन करूँगा तो ये तो क्या ले लिया मैंने, कांस्टेंट ले लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम का क्या हो जाएगा, पी डबल डैश एम, यहाँ पे पी एन कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, पी डबल डैश एम पी एम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। अब इसका अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x, ये कॉन्स्टेंट, तो पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एम पी एन। समझ में आया क्या किया कि इस पूरे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम डॉट पी एन माइनस पी डैश एन डॉट पी एन। ठीक है, ये पूरा पद यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, क्या लिख रहा था हमारा, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक में कोष्टक में लिख लिया, प्लस एम माइनस एन एक कोष्टक में लिख लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम प्लस एन और एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा, एम माइनस एन, तो एम माइनस एन बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एम प्लस एन, यहाँ क्या बचा 1। तो मैंने क्या लिखा है, इस पूरे पद को क्या लिखा मैंने, डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एम। कैसे लिखा कि यदि मैं इन दोनों का अवकलन करूंगा तो ये मिलेगा, ये मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्थिर, फर्स्ट को स्थिर रखा, सेकंड का अवकलन जहाँ डैश है वहाँ क्या लग जाएगा, डबल डैश, डबल डैश, क्योंकि ये तो क्या होगा कांस्टेंट, ये भी क्या होगा कांस्टेंट। अब किसका होगा, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस है तो माइनस के 2x, ये इस तरह सेम रखा। एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एम, क्या किया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, एम प्लस एन एम माइनस एन, एम प्लस एन एम माइनस एन, प्लस क्या था एम माइनस एन। अब मैं एम माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, एम प्लस एन पी एम डॉट पी एन बराबर 0, ये पद मिला हमको। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तो डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एन, यदि मैं इसको ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस में इसमें से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन के स्थान पर क्या हो जाएगा, एन माइनस एम एम प्लस एन प्लस 1 पी एम डॉट पी एन। तो ये पद मिला। दोबारा समझो, सबसे पहले क्या किया हमने कि जो हमारा लेजेंडरी बहुपद का अवकल समीकरण था, उस समीकरण में हम बात कर रहे हैं एम और एन आपस में बराबर नहीं है, तो y बराबर पी एम भी समीकरण को संतुष्ट करेगा और y बराबर पी एन भी संतुष्ट करेगा। सबसे पहले हम पी एम के रूप में निकाला, उसके बाद हमने पी एन के रूप में निकाला। समीकरण 1 और 2 मिले। समीकरण 1 में जो m वाला निकाला है पी एम वाला पद, उसमें पी एन का गुणा कर दिया दोनों तरफ, और जो n वाला पद है उसमें दोनों तरफ पी एम का गुणा कर दिया। अब दोनों जो नए समीकरण बने उनको आपस में घटा दिया तो हमें समीकरण मिलेगा, ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ। अब मैं इस पूरे स्टेप को ये लिख सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं इन दोनों का अवकलन करूँगा तो ये मिलेगा, तो सॉल्व करके हमारा ये पद यहाँ तक हमारा प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब उपरोक्त समीकरण का नाउ इंटीग्रल विद r टू x बिटवीन -1 to 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन का उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ, -1 से +1। तो क्या कर रहे हैं कि उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष -1 से +1 तक समाकलन करने पर तो देखो ये समीकरण था डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एम बराबर एन माइनस एम एम प्लस एन प्लस 1 पी एम डॉट पी एन। अब मैं इस समीकरण का क्या कर रहा हूँ, -1 से +1 के बीच समाकलन कर रहा हूँ। तो एन माइनस एम, ये पीडीएफ में माइनस लिख रहा था उसको प्लस कर लेना, क्या है हमारा एन माइनस एम एम प्लस एन प्लस 1 का इंटीग्रेशन किया -1 से +1 के बीच पी एम डॉट पी एन। ये क्या था, प्लस का पद। देखो ये पद किसका है हमारा, प्लस का। यदि मैं इसको ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैंने क्या लिखा, माइनस इंटीग्रेशन -1 से +1 डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एम डी एक्स।
तो n माइनस एम, एम प्लस एन प्लस वन, -1 से 1 पी एम डॉट पी एन डी एक्स बराबर, देखो समाकलन और अवकलन आपस में क्या होती है विपरीत, तो इस अवकलन के चिन्ह से समाकलन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम पी एन माइनस पी डैश एन पी एम -1 से +1। अब मैं लिमिट रखूँगा, क्या लिखूँगा x के स्थान पर +1 और उसके बाद x के स्थान पर -1। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा पद क्या मिलेगा 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डैश एम डॉट पी एन माइनस पी डैश एन पी एम। लिमिट कहाँ से कहाँ, -1 से +1, तो अपर लिमिट क्या लिखूँगा 1, अपर लिमिट 1, तो 1 लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या लिखानी है 1, तो लोअर लिमिट भी क्या हो जाएगी हमारी, तो कैसे लिखूँगा देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 इंटू क्या है पी डैश एम माइनस, दोबारा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, एक्स के स्थान पर अपन लिमिट क्या लिखनी है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 0 पी डैश एम डॉट पी एन माइनस पी डैश एन पी एम। अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर -1 का स्क्वायर, तो 1 पी डैश एम डॉट पी एन माइनस पी डैश एन पी एम। अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 में सिर्फ 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात ये मान क्या मिला हमको 0 मिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं हम, इंटीग्रेशन -1 से 1 पी एम डॉट पी एन डी एक्स बराबर 0, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया 0 और इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो -1 से 1 पी एम डॉट पी एन डी एक्स बराबर 0 कब प्राप्त हुआ, जब m किसके बराबर नहीं है n के। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन थी हमारी कि जब m और n आपस में क्या हो बराबर, अर्थात क्या था इंटीग्रेशन -1 से 1 पी एन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 2/2n + 1। इसको करूँगा मैं जनरेटिंग फंक्शन की सहायता से प्रूफ करूँगा। तो मैंने क्या लिया, हम जानते हैं कि लेजेंडरी बहुपद का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर -1/2 किसके बराबर होता है, समेसन n बराबर 0 से इन्फाइनाइट पी एन एक्स टी की पावर n। क्या लिखा है इसको, समीकरण 1। ये तो किसके पद में लिखा मैंने, n के पद में, ऐसे में किसके पद में लिखूंगा m के पद में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर -1/2 समेसन m बराबर 0 से इन्फाइनाइट पी एम एक्स टी की पावर m, टी की पावर m। क्या करना है, टी की पावर m, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को मैं दोनों तरफ क्या कर दूँगा, आपस में गुणा कर दूंगा। तो देखो यहाँ क्या x की पावर -1/2 क्या -1/2 -1/2 और -1/2 क्या होगा -1। LHS में क्या हो जाएगी पावर -1, क्योंकि समीकरण 1 और 2 का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समीकरण 2 की LHS भी यही है और समीकरण 1 की भी LHS यही है, लेकिन पावर यहाँ -1/2 और -1/2, तो क्या हो गया -1। n बराबर 0 से इन्फाइनाइट पी एन एक्स टी की पावर n, m बराबर 0 से इन्फाइनाइट पी एम एक्स टी की पावर m, टी की पावर m। सॉल्व किया, n बराबर 0 पी एन एक्स पी एक्स टी की पावर क्या हो गया टी की पावर m, टी की पावर n, टी की पावर m + 1। ये क्या मिल गया हमको समीकरण। अब उपरोक्त समीकरण का वही -1 से +1 के बीच क्या करते हैं समाकलन करें, तो समेसन m बराबर 0 से इन्फाइनाइट -1 से +1 पी एम एक्स पी एन एक्स टी की पावर m + 1 डी एक्स बराबर क्या मिलेगा -1 से 1 1/2x 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि मैं इसको क्या पावर क्या थी -1, तो क्या लिख दिया मैंने, नीचे ले जाऊँगा तो किस, अगर ये पावर -1 थी, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की डी एक्स। दोनों समेसन एक लिख सकता हूँ, समेसन n बराबर m बराबर 0 से इन्फाइनाइट -1 से 1 पी एम एक्स डॉट पी एन एक्स टी की पावर 2n। क्यों, अब 2n कब हो जाएगी, अब क्या कर दिया मैंने, n और m आपस में क्या है बराबर, तो m + n क्या होगा n 2n dx बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका समाकलन कर रहा हूँ, तो क्या होगा 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो 1/x का समाकलन log x 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। और किसका होगा, x के सापेक्ष कर रहा हूँ तो उसका, जिसका समाकलन जैसे हमारा है 1/2x, तो इसका समाकलन होगा
1/2 log 2x क्या होगा 1/2 log 2x। तो इसका ऐसे ही देखो log 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के सापेक्ष। ये पूरा क्या माना मैंने x, तो क्या आ गया log x, लेकिन x के सापेक्ष गुणा किसका हो रहा है 2t का, तो किसका होगा -1/2t -1/2t। लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी -1 से +1। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा हमारा समेसन n बराबर 0 से इन्फाइनाइट pmx² t⁻2n -1/2t log। देखो लिमिट लिखनी है हमें x के स्थान पर 1, तो 1 - 2t प्लस टी स्क्वायर 1 - 2t। देखो इसको मैं लिमिट वापस सॉल्व कर रहा हूँ, यहीं सॉल्व कर देता हूँ। इसको लिमिट को मैं सॉल्व करूँगा -1/2t अपर लिमिट, तो log 1 - 2t प्लस के टी स्क्वायर। ये क्या बन रहा है हमारा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या लिख दिया मैंने 1 - टी स्क्वायर माइनस अपर लिमिट लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा हमारा 1 + t का होल स्क्वायर। तो क्या बना हमारा -1/2t log 1 - टी स्क्वायर माइनस log 1 + t होल स्क्वायर। या a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर बन रहा था हमारा ये। तो इंटीग्रेशन n बराबर 0 से इन्फाइनाइट -1 से 1 pnx² t⁻2n dx बराबर क्या होगा -1/t। देखो log a², तो क्या होगा 2 log a, log की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे log 1 - t की पावर कितनी है 2, log 1 + t की पावर कितनी है 2। ये 2 क्या आएगा आगे यहाँ भी आएगा, ये 2 आगे कहाँ आ जाएगा यहाँ आएगा, ऐसे ये 2 आगे कहाँ आएगा यहाँ आ जाएगा। 2 मैंने बाहर निकाल लिया और तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या मिला -1/t log 1 - t माइनस log 1 + t। माइनस को मैं अंदर ले जाऊँगा तो ये किसका हो गया माइनस का, ये किसका हो गया प्लस का, तो क्या लिखा 1/t log 1 + t माइनस log 1 - t। और log प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log में क्या होती है log a/b। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ log a/b, या फिर मैं क्या करूँ इसका log x का क्या खोल दूँ मैं प्रसार, तो log x का प्रसार खोलूँगा तो मैं t - t² 2 + t³ 3 माइनस ये तो है हमारा log 1 + t का प्रसार खोला। अब मैं खोलूँ log 1 - t का, तो माइनस t² क्या अंतर आएगा ना प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो -t -t² 2 - t³ 3। तो इस t से ये t कैंसिल, इस t² से ये t² कैंसिल, ओनली पद कौन से बचेंगे हमारे t + t³ 3 + t³ 5 वाले पद हमको बचेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या मिला हमको समेसन n बराबर 0 से इन्फाइनाइट -1 से 1 pnx² t⁻2n बराबर 2/t, क्योंकि ये पद देखो ये t³ 3 ये माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, ये t कैंसिल नहीं होगा, ये t और ये t क्या हो जाएगा हमारा 2t। ऐसे t³ ये माइनस का लेकिन माइनस चिन्ह तो आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो t³ 3 और t³ 3 क्या हो जाएगा 2³ ये t³ 3 t³ 5 t³ 7 ये लेकिन क्या आएगा डबल पद, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 क्या निकाल लिया मैंने बाहर निकाल लिया। अब मैं t⁻2n क्या ले लूँ मैं गुणांक ले लूँ, तो t⁻2n का गुणांक क्या है हमारा t⁻2n का गुणांक 2 1 + t² 3 t4 t को मैं अंदर भाग दे दूँगा, t का मैंने अंदर भाग दिया तो क्या बच्चा t में t का भाग दिया तो 1 t² 3 t4 5 t⁻2n/2n + 1, अर्थात ये श्रेणी क्या बन रही है हमारी 1/2n + 1 t⁻2n। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन -1 से 1 pnx² dx बराबर क्या मिलेगा 2/2n + 1। वापस समझो यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हैं हम, समाकलन सॉल्व किया, log की लिमिट होती है log a² या log a की पावर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 log a, तो 2 आगे आएगा 2 दोनों में से कॉमन 2 से 2 कैंसिल। अब मैं माइनस को अंदर भेजूंगा
तो ये पद माइनस का बनेगा और ये किसका बनेगा, प्लस का। तो मैंने ये वाला क्या लिख दिया, पहले log 1 + t माइनस log 1 माइनस टी। अब मैं log x + a का प्रसार खोलूँ और log x - a का प्रसार खोलूँ, तो इसका t - t² / 2 + t³ / 3 माइनस t - t² - t³ / 3 ये पद मिलेंगे। तो लेकिन देखो ये -t² है, ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कैंसिल, ये प्लस का है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये जुड़ते जाएंगे, प्लस का t माइनस का t माइनस माइनस प्लस t, तो क्या हो जाएगा t, ये अंदर मिलेगा 2t + 2t 2/3t³ + 2/3t5 + डैश डैश डैश। अब मैं क्या ले लूँ, t⁻2n का गुणांक निकालूँ, क्योंकि ये पद कहाँ तक जाएगा, t⁻2n तक। t अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1 + t में t का भाग दिया 1, t³ में t का भाग t², t5 में t का भाग t4 डैश डैश डैश। ऊपर क्या पद मिलेगी हमको सम संख्या में, अच्छा t⁻2n, नीचे क्या मिलेगा देखो 4 5 2 3, एक पद ज़्यादा तो 2n + 1, अर्थात t⁻n का गुणांक क्या है, ये तो लिख रहा है हमारा 1/2n + 1 t⁻2n। तो क्या लिखा मैंने 2 ∑n = 0 से ∞ 1/2n + 1 t⁻2n, अर्थात यहाँ t⁻n का गुणांक क्या है हमारा -1 से 1 pnx² dx बराबर, यहाँ t⁻n का कोफिशिएंट क्या है 2/2n + 1। तो ये क्या था, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सिद्ध हो गई थी, किसकी, लेजेंडरी बहुपद के लांबिकता गुणधर्म की। अर्थात क्या कह सकते हैं कि -1 से 1 pmx.pnx dx बराबर क्या होगा, 0 प्राप्त होगा कब, जब m किसके बराबर हो, n के, और 2/2n + 1 कब प्राप्त होगा, जब m किसके बराबर हो, n के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा pnx का ग्राफीय निरूपण। तो pnx के प्रथम 3 मान लिखेंगे और उसका क्या करेंगे हम, ग्राफीय निरूपण। लेजेंडरी बहुपद का रोलन सूत्र पढ़ा था हमने, क्या था, pnx = 1/n⁴2n dn/dx n x² - 1 की पावर n। तो pnx के प्रथम 4 मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर n बराबर क्या होता है 0 1 2 3 4। तो प्रथम में n के स्थान पर क्या लिखूँगा मैं 0, तो p0 2⁻0 फैक्टोरियल 0 d0 x0 x² - में, अर्थात p0 1 का मान क्या मिलेगा, p0 x का मान मिला 1, जो कि x अक्ष के समांतर, जो p0 x रेखा होती है वो क्या प्राप्त हो रहा है हमको 1, अर्थात ये रेखा x अक्ष के समांतर और x अक्ष से इकाई दूरी पर एक सरल रेखा का समीकरण है। जो p0 x होगी वो कहाँ होगी, x अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर एक सरल रेखा का समीकरण। अब मैं क्या निकालूं, n = 1 रख दिया हमने, अब मैं रखेंगे हम n = 2, n = 0 रखा। अब रखा हमने n = 1, तो क्या मिलेगा p1x, तो d/2 फैक्टोरियल dA1/dx x² - 1। सॉल्व करेंगे, अपकलन करेंगे तो क्या मिलेगा x, जो किसका समीकरण, जो कि मूल बिंदु से पारित एवं x अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर एक सरल रेखा है। अर्थात p1x है वो क्या है हमारा, मूल बिंदु से पारित एवं x अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर एक सरल रेखा। ऐसे में किसको सॉल्व करूँगा, n = 2 रख के, तो इनको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमारा p2x = 3x² - 1/2। क्या किया हमने, n के स्थान पर 2 रखा, 1/2 फैक्टोरियल 2 d2/dx² x² - 1 का होल स्क्वायर, 2 क्या हो गया 4 फैक्टोरियल 2, तो क्या लिख दिया 1/8। अवकलन करेंगे, पहले अवकलन करेंगे तो 2 आ गया जाएगा x² - 1 × 2x, दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 d/dx x³ - x, सॉल्व करेंगे तो 3x² - 1/2, जो कि क्या है x अक्ष के साथ सममित एक परवल है जिसका शीर्ष क्या है 0 और -0.5। ऐसे क्या निकालूँ मैं, n = 3, जब n = 3 रखूँगा तो p3x बराबर क्या मिलेगा 1/2 फैक्टोरियल 3 d3 x3 dx3 x² - 1 का 3, 1/8 फैक्टोरियल 3 का मान 2 8 फैक्टोरियल 3 6 इंटू पहले बार अपकलन किया तो 3x² - 1 का स्क्वायर 2x, सॉल्व किया 1/8 x² - 1 का स्क्वायर 1/8x। अब इसका ये फर्स्ट ये सेकंड दोबारा अपकलन किया, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/8 5x4 - 6x² + 1, क्योंकि कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2x स्क्वायर और x इंटू 2x अंदर जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x इस 4 प्लस 1 माइनस के 2x स्क्वायर, इसका खोलेंगे तो x4 प्लस 1 x4 प्लस 1 माइनस के 2x स्क्वायर, ये तो इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ये अंदर जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 x और x स्क्वायर x4 माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा और 2 भी है 2 इंटू 2 4 तो माइनस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल x4 प्लस 4x4 x4 तो 4 और 5x4 माइनस 6x4 प्लस 1/8। अब इसका दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे 4/2 5x³ माइनस 3x² अर्थात 1/2 5x³ माइनस 3x, जो कि मूल बिंदु से पारित क्या है एक वक्र है। P0x का समीकरण निकाला था, P0x का समीकरण क्या था हमारा x अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर एक सरल रेखा। P1x का समीकरण क्या था, P1x का समीकरण था मूल बिंदु से पारित x अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण पर सरल रेखा। P2x का समीकरण क्या था, x अक्ष के साथ सममित एक परवलय है, और P3x का समीकरण क्या था मूल बिंदु से पारित एक वक्र। अब इन सब का क्या बनाएंगे हम वक्र बनाएंगे। तो ये क्या हमने वक्र बनाया, ये y अक्ष पे क्या लिया हमने Pnx और ये क्या है हमारा x अक्ष। तो देखो ये किसका समीकरण है हमारा P0x का, ये किसका है हमारा P1x का और ये किसका है हमारा P2x का। देखो P0x का समीकरण, P0x क्या थी x अक्ष के समांतर x अक्ष से इकाई दूरी पर एक सरल रेखा। तो P0x x अक्ष के समांतर x अक्ष से इकाई दूरी पर, तो इसके निर्देशांक जाएंगे 1,1, तो ये क्या हो गया हमारे P0x का समीकरण। बात करते हैं P1x की। P1x क्या था हमारा मूल बिंदु से पारित एवं x अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर एक सरल रेखा। मूल बिंदु से पारित और x अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर सरल रेखा, ये क्या हो गया हमारा P1x का। और P2bx क्या था x अक्ष के साथ एक सममित परवलय जिसका शीर्ष 0 और 0.5, तो ये क्या हो जाएगा x अक्ष के सापेक्ष सममित परवलय, ये P2x का। ये क्या कहलाता है हमारा लेजेंड्रे बहुपद का ग्राफीय निरूपण। ये डायग्राम PDF में नहीं था, इसको अपनी बुक में बना लेना। तो यहाँ पे हमारे लेजेंड्रे बहुपद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम सहलेजेंड्रे बहुपद। सहलेजेंड्रे बहुपद के बाद उसके बाद हर्माइट अवकल समीकरण कराएंगे और उसके बाद हम लागेर बहुपद को कराएंगे।